बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर कैसे मैं किसी की अटेंशन होल्ड कर सकता हूँ, उन्हें नॉलेजेबल और एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, देन आई एम गोइंग टू बी द किंग ऑफ सोशल मीडिया। बट दिस सीम्स अ लॉन्ग वे, और इसका एक आसान रास्ता भी है अपार्ट फ्रॉम दिस लर्निंग ट्रैक, एंड दैट ऑफ कोर्स इज सैड फिशिंग या फिर नेगेटिव अटेंशन। सो इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ बीइंग सैड एंड डिप्रेस्ड बिकेम अ ट्रेंड इन जेन ज़ी। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हैं, विच इज़ क्वाइट कंट्रास्टिंग द टॉपिक विच इज़ ऑफ कोर्स सैड फिशिंग। सो सैड फिशिंग इस टर्म को अनऑफिशियली कॉइन किया था रेबेका रीड ने, जब उन्होंने 2019 में कैंडल जेनर के खिलाफ एक शॉट लिया था। बट कहानी तो इसके भी काफ़ी पीछे की है। तो पुराने समय में जो इंसानों का हैंगिंग स्पॉट्स होते थे ना, वो बजाय कि कोई पब में जाना, किसी डेट पे जाना, वर रेदर किसी ह्यूमन को टॉर्चर होते हुए देखना। एंड देयर वर मैनी एक्टिविटीज़ एंड गेम्स जिस पे कपल्स जाते थे एंड दे वुड एंजॉय people getting cut, being tortured or something like that. But फिर humans को एहसास हुआ कि नहीं, अब हम एक civilized society में आ चुके हैं, तो we need to rationalize, we need to radicalize our evils. And so when we became civilized, we started punishing ourselves for pleasure, which could be called masochism. तो शुरुआत हुई यहाँ से इंटरनेट ट्रेंड्स की। Oh shit, here we go again. और यहाँ पे भी हमें नेगेटिविटी के तरफ एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन थी, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एंड यू कैन चेक दैट आउट टू। सो बेसिकली अगर मैं फैक्ट्स की बात करूँ, हियर आर सम अलार्मिंग नंबर्स ऑन योर स्क्रीन। बट उससे भी हैरानी की बात पता क्या है, इनमें जितने भी केसेस मैंने बताए हैं ना, उनमें से ऐसे कई केसेस हैं दैट दे आर बीइंग सैड जस्ट टू बी सैड बिकॉज दे वांट अटेंशन। नो, देयर इज़ अ ग्रेटर रीजन बिहाइंड इट। तो कहीं और तो दोष बाद में निकालूं, बट जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या कर सकता है। आई कॉल इट राइटर्स डिलेमा। We writers have been culprit of glorifying sadness and depression. Maya Angelou writes in her poem, "There is no greater agony than bearing an untold story inside you." रूमी भी इसके ऊपर पोएम लिख चुके हैं, On the Day I Die। और ऐसे कई इंस्टांसेस तुम्हें हिस्ट्री में और प्रेजेंट सिनेरियो में मिल जाएंगे, जहाँ पे एक राइटर पोएटिकली ग्लोरीफाई करते हैं सैडनेस को थ्रू ब्रिंगिंग द लॉरल्स एंड ब्यूटी इन्हांस्ड बाय नुआंसेस। और ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स डाल के ही हम सैडनेस को आज एक अलग लेवल पे ले जा चुके हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज सैडनेस एड्स मोर डेप्थ देन ह्यूमर, एंड जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया पे कंटेक्स्ट बहुत ज़्यादा मिसिंग होता है, तो इन पोइम्स की जो सेटिंग है ना, वो उभर के नहीं आ पाती कि किन सिनेरियोज में लिखी गई है और क्या इनका डीपर मीनिंग है। एंड इसीलिए द जेन ज़ी स्पेशली दे फील इट कूल कि मैं भी ऐसी पोइम्स लिखूंगा, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई नाउ डेज द राइटर्स हु राइट दिस टाइप ऑफ कंटेंट अराउंड सैडनेस एंड डिप्रेशन आर इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, बिकॉज या इट्स ऑल अबाउट अटेंशन। और जब मैं अटेंशन की बात करता हूँ, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, जहाँ पे एक तरफ मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे तरफ से अटेंशन शो हो मेरे कंटेंट के लिए, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करता है, वो कहीं ना कहीं अपने मन में चाहेगा कि मुझे भी कोई अटेंटिवली अटेंशन पे करे, कोई मेरे तरफ भी ध्यान दे। एंड बीइंग सैड इज़ द पॉसिबली बेस्ट वे आई थिंक। यू नो, आई एम गोना साउंड लाइक अ 60-year-old, बट आज की जो जनरेशन है दे फील कि अगर मैंने एक बैड टाइम को सर्वाइव किया ना, देन आई शुड बी प्राउड अबाउट इट। मुझे ब्रैग करना चाहिए अबाउट माई सैडनेस एंड ऑल द टफ फेस आई हैव गॉन थ्रू, एंड जिससे लोगों की मेरी तरफ अटेंशन आएगी, बिकॉज या नेगेटिविटी बायस। बट सुनो, अपने थॉट्स, अपनी सैडनेस को पोएटिक वे में या राइटिंग की फॉर्म में डिस्प्ले करना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इनफैक्ट थेरेपी में ये सिखाया जाता है कि अगर आप कोई नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हैं, देन यू शुड एक्सप्रेस बाय राइटिंग इट। बट इससे भी ज़्यादा इस चीज़ का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है आज की जनरेशन पे, जेन ज़ी पे, इट इज़ वी हैव स्टार्टेड नॉर्मलाइजिंग इनसिक्योरिटीज़ रैदर दैन ट्रीटिंग इट। हम आज के टाइम पे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको डील करने के बजाय उन सबको एक आउटरेट रिजेक्ट कर देते हैं अबाउट टेकिंग कंसिडरेशन अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो हम एक इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ के आते हैं। हमें लगता है हाँ, मुझे OCD भी है, ADHD भी है, तो इसीलिए मुझे काम नहीं करना चाहिए। बट दैट्स नॉट हाउ द लाइफ वर्क्स। इफ़ यू थिंक यू हैव सम प्रॉब्लम, देन यू शुड गो फॉर मेडिकल हेल्प, एंड उस पर मैंने अलग से एक वीडियो में बात की थी। सो द वैल्यू ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस।
ऐसा नहीं है कि ऐसा सैड टाइप ऑफ कंटेंट कंज्यूम करना किसी हद तक बुरा है, या फिर इसे लिखना बुरा है, या फिर ऐसा कंटेंट क्रिएट करना बुरा है, बिकॉज इट इज़ जस्ट अनदर इमोशन दैट अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, और उसे भी उतनी वेटेज मिलनी चाहिए जितनी कि बाकी इमोशंस को। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू नीड टू रियलाइज़ कि तुम क्या सिर्फ एक सैडनेस शो करने के लिए ऐसी चीज़ें लिख रहे हो, या फिर तुम एक पर्सोना शो कर रहे हो जिसमें तुम सिर्फ हमेशा सैड रहते हो। एंड देन इससे होगा कुछ नहीं, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवर टाइम भागने लग जाओगे, दैट मैं ठीक नहीं फील कर रहा, आई एम सैड एंड ऑल दैट, सो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। एंड इसीलिए स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स यू फेस, you have to deal it and do it anyway. And if you like this video, then do subscribe, and till then keep analyzing. Bye.